नमस्कार दोस्तों, मैं निवेदिता आप सबका न्यू ईयर प्रेडिक्शन 2024 में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और परमपिता परमेश्वर से कामना करती हूँ कि आप सबकी हर मनोकामना इस वर्ष पूर्ण हो और हम सब पर परमपिता परमेश्वर की बहुत बहुत कृपा बनी रहे। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न और राशि वालों के लिए। मेष वालों के लिए पूर्व में अपनी प्रेडिक्शन दे चुकी हूँ, उम्मीद करती हूँ आपने सुन ली होगी। चलिए अब वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए बात करते हैं। न्यूमरोलॉजी रिलेटेड वीडियो भी मैं अपने इंस्टा हैंडल पर डाल चुकी हूँ कि आप किस तरह से अपने पर्सनल ईयर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बड़ी आसानी से आप उसे देख सकते हैं और एस्ट्रोलॉजिकल चलिए बात करते हैं कि किस तरह का आपके लिए ये वर्ष रहने वाला। वृषभ लग्न वाले बहुत मेहनती होते हैं, जिस चीज को ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही मानते हैं। इनकी एक खासियत होती है और एक बहुत आकर्षण इनके चेहरे का ऊपर होता है, इनकी आंखों में विशेष चमक होती है और बहुत मेहनती होने की वजह से ये मेहनत के दम पर अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से पाने का प्रयास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, साल की शुरुआत आपके सप्तम भाव यानी कि वृश्चिक लग्न और राशि के साथ उदय हो रही है। यानी कि आप इस वर्ष अपने जीवन साथी, अपने काम काज, अपने पार्टनरशिप, अपने वर्क प्लेस को लेकर पूरे साल पर्यंत चिंतन मंथन उत्थान करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप अपने वर्क प्लेस को एनहेंस करेंगे, पॉजिटिव स्थितियों को आप अपनी मेहनत के बेसिस पर लाने वाले रहेंगे। साल की शुरुआत में जो ग्रहों की स्थिति रहेगी वो लग्नेश आपका सप्तम भाव में है और लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। यानी कि आपके चेहरे का आकर्षण, आपके व्यक्तित्व का प्रभाव इस वर्ष काफी देखा जाएगा। चंद्रमा 4th हाउस में यानी कि अपने स्वभाव में मित्र राशि में विद्यमान है, केतु पंचम में विद्यमान है, बुध और शुक्र की युति आपके सप्तम भाव में विद्यमान है, मंगल और सूर्य आपके अष्टम में विद्यमान है और शनिदेव कर्मों के दाता आपके कर्म स्थान में ही विद्यमान है। राहु एकादश में है और गुरुदेव द्वादश भाव में विद्यमान है। ये तो रही ग्रहों के गोचर की स्थिति जो साल के प्रारंभ में निर्मित हो रही है और इसका पूरे साल भर क्या प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है वो चलिए जान लेते हैं। क्योंकि कुछ प्लेनेट बहुत जल्दी, जैसे बुध जैसे प्लेनेट होते हैं, बहुत जल्दी अपना राशि परिवर्तन करते हैं। आपके लग्ने 27 दिनों के अंदर राशि परिवर्तन करते रहते हैं और मंगल 45 दिनों के अंदर अंदर अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो उन ग्रहों को यदि हम छोड़ देते हैं तो शनिदेव, राहु, केतु और गुरु, इनकी जो ओवरऑल प्रेडिक्शन होती है वो लॉन्ग टर्म पर देखी जाती है। जी हाँ, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इस वर्ष आपका, जैसे मैंने पूर्व में कहा कि काम के प्रति पूर्ण रुझान रहने वाला है। इस वर्ष आपको अपने माता पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखना है। स्पेशली माता जी की सेहत का विशेष ध्यान रखें। उनके साथ किसी भी प्रकार का आपको वाद विवाद नहीं करना है, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है और उनकी सेहत का विशेष ख्याल रखते हुए कोई लॉन्ग टर्म डिजीज ना हो, इस बात को इंश्योर करते हुए प्री चेकअप्स करा के रखना है। जैसे कार्य को, वर्क प्लेस को लेकर आप काफी सोच विचार करने वाले हैं। प्रमोशंस हो सकते हैं इस वर्ष आपके काम के लिए, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। लेकिन ये जो स्थान परिवर्तन होगा ये आपके लिए स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग सकता है कि डिस्टर्बिंग है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर ये आपको गेन देने वाला रहेगा। स्पेशली जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेगा। स्पेशली कोई न्यू वेंचर वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से उसके अंदर पार्टनरशिप में पॉजिटिव वे आउट उनको देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप के अंदर बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं, डू एंड डोंट्स होते हैं, पेपर वर्क होता है, उसको आप ध्यान में रखते हुए
आगे बढ़े। अगर लीगल एस्पेक्ट आपने इंश्योर कर लिए तो फिर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे, आपकी पार्टनरशिप पर नहीं देखा जाएगा। वर्क प्लेस के लिए स्पेशली ये ईयर आपको सुंदर स्थितियों का आगाज कर रहा है। इस वर्ष आपको एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज कहीं ना कहीं देखे जाएंगे, क्योंकि आपके सेकंड हाउस यानी धन, वाणी, कुटुंब पर मंगल की सप्तम दृष्टि है और फोर्थ एस्पेक्ट उनका गेन हाउस पे है और एट्थ एस्पेक्ट उनका छोटे बहन भाई मेहनत के स्थान पे। हालांकि ये उनका कारक भाव हो जाता है जिस पर उनका प्रभाव रहेगा। तो बस अपने बहन भाइयों के साथ आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, किससे भी प्रॉपर्टी रिलेटेड जो मैटर्स है उनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट क्रिएट नहीं करना। अगर है तो बड़ों की राय के साथ आप उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एब्यूजिव लैंग्वेज आप इस वर्ष बोल सकते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। एग्रेशन वाली भाषा से भी आपको बचना चाहिए, स्पेशली जो आपके क्लोजेस्ट रिलेशन होते हैं उनमें तो बिल्कुल भी ग्रांटेड आपको रिलेशनशिप को नहीं लेना चाहिए। पैतृक संपत्ति का जैसे मैंने कहा, अगर कोई टेंशन है तो बड़ों की राय से आप उसे सॉर्ट आउट कर ले। अप्रैल के बाद जब विवाह प्रारंभ होते हैं सितंबर अक्टूबर में, उस समय आप अगर विवाह योग्य हैं तो आपके विवाह होने के चांसेस बन जाते हैं। आप कोई भी अगर सर्च कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो आप रिश्ते को परिणित कर सकते हैं विवाह बंधन में। संतान की शिक्षा बाधित हो सकती है, रीजंस उनकी संगति हो सकती है, उनका शॉर्ट टेम्परामेंट हो सकता है, उनका कंसंट्रेशन हो सकता है। तो संतान की शिक्षा पर इस वर्ष आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। उनके साथ आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड जरूर करना है, क्योंकि जब आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको बहुत सारी स्थितियों का पता चल जाता है कि वो किस रुख में चल रहे हैं, उनकी संगति क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इन बातों को जब आपको पता होता है तो टाइमली आप स्थितियों को मैनेज कर लेते हैं। जो साल का मध्य होगा उसके बाद काफी हद तक आप अपने धन की स्थितियों को कहीं ना कहीं मैनेज कर लेंगे, क्योंकि लग्न में गुरुदेव आ जाएंगे और गुरुदेव एक बहुत सात्विक प्लेनेट हो जाते हैं। जब वो लग्न में आएंगे तो वो आपके पंचम, सप्तम और नवम को प्रभावित करेंगे। तो मिड के बाद आप इन एस्पेक्ट्स पर काफी हद तक संयमित रहते हुए स्थितियों को बैलेंस कर लेंगे। पैसे को आप बहुत सोच समझ कर खर्च करने वाले हैं, बिना बात में आप पैसा खर्च नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी रिलेटेड यदि कोई आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वर्ष बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि लीगल एस्पेक्ट अब की बार आपको जरूर चेक कर लेने हैं, विवादित भूमि में इन्वेस्ट ना कर दें, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं स्पेशली स्व अर्जित भूमि पर, उसके लिए आप डू एंड डोंट्स चेक कर ले। जीवन साथी के साथ आप बहुत कॉर्डियल होके चलें, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि वाद विवाद हो, बिना बात में ससुराल पक्ष के साथ वाद विवाद हो जाए, तो उनसे आपको बचना चाहिए। अन्यथा विच्छेद की स्थिति क्रिएट होने में टाइम नहीं लगेगा। इस बात का ध्यान रखें कि हालांकि लग्नेश लग्न को देख रहा है, उसके बावजूद भी आपको आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए। कहते हैं ना कि जब आप ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आ जाते हैं, जब आपको लगता है कि बस आप ही सर्वे सर्वा है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं अकेले ही, तो फिर आप कहीं ना कहीं टेंशन्स को क्रिएट कर लेते हैं। इसलिए अपने जीवन साथी की राय को महत्व दें और फिर आगे बढ़े, क्योंकि फैमिली एक कॉम्बिनेशन है जो आपको बताता है कि कहाँ पर आपको सही चलना है, कहाँ पर आपको मैनेज करना है, कहाँ पर किससे कैसे बात करनी है। अगर इन आप बातों का ध्यान रख लेंगे तो फिर आप स्थितियों को मैनेज कर लेंगे। अचानक से इस वर्ष आपको गेन एंड लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि राहु आपके वर्ष
प्रियंत एकादश भाव में रहने वाले हैं और केतु आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं। और ये इस तरह के प्लेनेट होते हैं जो अचानक से शिफ्ट करते हैं, यानी कि इनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कब क्या कैसे स्थितियों का आगाज होगा। इसीलिए जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी गेन है या जो भी मैटर्स है, उनके अंदर हमेशा थोड़ा सहज होकर चले, डू एंड डोंट को चेक करके चले, तो फिर आप बहुत कुछ मैनेज कर सकते हैं। ये वर्ष आपको अचानक से गेन देने वाला रहेगा। जैसे मैंने कहा, अचानक से गेन एंड लॉसेस को क्रिएट कर सकता है। इस वर्ष बड़े भाई बहनों के साथ आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है और हमेशा कॉर्डियल होकर चलने की कोशिश करें। विदेश यात्राएं हो सकती हैं कार्य को लेकर, उसके एक्सपेंशन को लेकर, और कोई भी स्किन डिजीज अकर ना हो, क्योंकि अभी क्या होगा कि ट्रांजिट में साल के शुरुआत में बुध जो स्किन के कारक हो जाते हैं, वाणी के कारक हो जाते हैं, आपके स्किन अलाइनमेंट के कारक हो जाते हैं, वो अष्टम में आएंगे। अष्टम से द्वादश भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी तो सुंदर होगी, लेकिन साथ साथ इरिटेशन भी क्रिएट करेगी। तो अपने चेकअप्स करा कर रखें, और जो लॉन्ग टर्म डिजीज स्पेशली शुगर से रिलेटेड पेशेंट हैं वो अपना ध्यान रखें, प्री चेकअप्स करा कर रखें, ताकि शुगर डायबिटीज की स्थितियां जो है वो इंक्रीज ना हो, इस बात का ध्यान रखें। उपाय के तौर पर आपको ध्यान रखना है कि आप जो अप्रैल के नवरात्रे आते हैं उन्हें जरूर करने का प्रयास करें। अगर आप नवरात्रे नहीं भी करते हैं तो नव दुर्गा की डेली जोत जागृत करें, आराधना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ बुधवार और शुक्रवार को जरूर करने का प्रयास करें। मेडिटेशन करें, ओम चैंटिंग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव आपकी वाणी पर होगा। तो अचानक से इस तरह की वाणी निकल जाए जो आपका नुकसान कर दे, तो कोशिश करें कि बहुत धैर्य के साथ, बहुत सहज होकर आप वाणी बोले या किसी के साथ बातचीत करें, ताकि कोई भी एग्रेसिव एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल ना की जाए। आपने नोटिस किया होगा कि अभी पीछे पॉलिटिक्स के अंदर एक नेता के मुंह से एक अपशब्द निकला जिसने उनका ऑरा बहुत ज्यादा प्रभावित किया। तो कहते हैं ना कि वाणी आपको ऊपर पहुंचा देती है, और ये वाणी ही आपको डिटोरिएट कर देती है, मान सम्मान बढ़ाने वाली हो जाती है। मीठी वाणी सबको अच्छी लगती है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो इसलिए वाणी बहुत संयमित सहज होकर बोलने का प्रयास करें। मेडिटेशन जैसा मैंने कहा, ओम चैंटिंग करें डेली 11 टाइम्स। अपने पैरों को डेली बेसिस पर सोने से पहले सी सॉल्ट डाल ले पानी के अंदर, गुनगुने पानी में, और हल्का सा सरसों के तेल की 2-4 बूंदे डाल ले, क्लीन कर कर अच्छे से साफ कर कर सोए। इससे जो शनि का प्रभाव है फीट के ऊपर वो कम होगा, और कहीं ना कहीं जो भी अलाइनमेंट है या जो भी आपको लोअर पार्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं, हड्डियों के पेन है, उनमें राहत महसूस होगी। इस कार्य को आप जरूर करें। आई इन्फेक्शन से बचें, लोअर पार्ट्स का चेकअप कराकर रखें, ब्लड चेकअप्स आप जरूर कराकर रखें, ताकि लॉन्ग टर्म डिजीज से आप अपने आप को बचा सके। क्योंकि साल पर्यंत शनि देव आपके 10th हाउस में रहने वाले हैं, और जरा सी लापरवाही आपके, कहते हैं ना कि सजग होकर आप कोई भी कार्य करें तो आप उसके अंदर प्री बेसिस पे बचाव कर सकते हैं। इसलिए अपने चेकअप जरूर करा कर रखें, स्पेशली जिनको हड्डियों का दर्द होता है या जिनको लोअर पार्ट्स के अंदर बैक एक या इन्फेक्शंस के इश्यूज होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और किसी भी चीज़ में ओवर इंडल्जेंस
आपको हार्म कर सकती है, चाहे वो कोई भी हो। आप रील देख रहे हैं तो घंटों देख रहे हैं, आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, घंटों इन्वॉल्व हैं, वो आप अपना टाइम भी जाया कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी भी जाया कर रहे हैं और कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा। इसलिए ओवर इंडल्जेंस किसी भी कार्य की, अति हर चीज की बुरी होती है, उससे अपना बचाव कर कर चले। जल्दी सोकर उठे, सूर्य नारायण को तांबे के लोटे में रोली डालकर अर्घ्य जरूर दे और संतान पर इस वर्ष पूर्ण फोकस करके चले, ताकि आपको उनकी एक्टिविटीज का आभास रहे और जो बाधा शिक्षा में आ रही है या आने वाली है, आप उससे उसका बचाव कर सके। हालांकि डेस्टिनी को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, लेकिन जब हम सजग हो जाते हैं, जब हम प्री प्रिकॉशंस लेकर चलते हैं, तो हम बहुत बड़े डिजास्टर से बच जाते हैं। इसीलिए तो आज हम इन प्रिडिक्शंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवन साथी की राय को महत्व दें, क्योंकि आप एक सिंगल यूनिट है। अगर आप 2 यूनिट समझते हैं तो फिर घर 2 पार्टों में बढ़ जाता है। सिंगल यूनिट समझ के अपने घर की ग्रोथ के लिए कार्य कीजिए। और इस वर्ष आपको पूरी कोशिश करनी है। वैसे तो हमेशा ही आपको अपने पार्टनर का लॉयल रहना चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर के लॉयल नहीं रहेंगे तो इस वर्ष काफी चांसेस हैं कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की कंडीशंस, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाए, उनसे आपको अपने आप को बचा कर रखना है। और जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको आप टाइम टू टाइम, स्पेशली जो मकर संक्रांति आ रही है, उसके ऊपर गर्म कपड़े, जूते, चप्पल आप जरूर डोनेट करें। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। कोशिश ये रहे कि वुलन इस टाइम पे सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं, तो आप उन्हें वुलन प्रोवाइड करें। और आप अपनी सफाई का विशेष ध्यान रखें। कोशिश करें कि आप हमेशा सही बोले, सही कार्य करने के लिए प्रेरित रहे। उम्मीद करती हूँ कि पूरे वर्ष पर्यंत ये प्रेडिक्शन आपको हेल्प करेगी और आप इससे लाभ लेंगे। सबके लिए आने वाला साल मंगलकारी हो। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।